हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया है, जिससे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देखिए। एंड देन आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। भाई अब ये जो टॉपिक है इसमें क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस में अगर इससे पहले जो हमने एक डेरिवेशन करा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या होता है आर। ये किसी पॉइंट चार्ज अगर सिंगल पॉइंट चार्ज होगा तो उससे पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा ये था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अगर इसी की जगह पर अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेज होंगे, अगर बहुत सारे चार्ज हमारे पास होंगे Q1, जैसे मान लो एक डायग्राम बनाता है, ये Q2 हो गया और एक Q3 हो गया, Q4 ऐसी Q5 Q6 डैश एन अगर हमारे पास चार्ज होंगे और लेट ये पॉइंट यहाँ पर O है, ये डिस्टेंस है R1, इसको R2, ये R3, ये R4। ओरिजिन से पॉइंट Q1 की डिस्टेंस क्या है हमारी R1। सिमिलरली ओरिजिन से O से Q2 की डिस्टेंस हमारी R2 हो गई, सेम R3 और R4 हो गया। तो नाउ अगर इस केस में अगर हम इन तीनों ये जो 4 चार्जेस हैं, इन 4 चार्जेस से अगर हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट ऊपर, तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, तो हम यहाँ पर जब नेट पोटेंशियल ऐड करेंगे तो कोई वेक्टर एडिशन का यूज नहीं करेंगे, हम नॉर्मल जो अलजेब्रा का एडिशन करते हैं उसी का यूज करेंगे। तो नेट पोटेंशियल जब हम किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो वहां पर हम सबको नॉर्मली ऐड कर देंगे विदाउट यूजिंग वेक्टर एडिशन। ठीक है। और विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। प्रॉपर साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होगा कि अगर जैसे कोई चार्ज माइनस में दिया है तो हम उसको माइनस में रखेंगे, अगर प्लस में दिया हुआ है तो प्लस में रखेंगे। ओके। और इसी को हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं बोलते हैं कि मतलब। ठीक है। तो अब निकालते हैं भाई पॉइंट ओ पर इन जो 4 चार्जेज हैं इनसे नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो लेट जो ये चार्ज है इससे पोटेंशियल V1 हुआ, Q1 से यहाँ पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसको V1 एज्यूम किया। सिमिलरली Q2 से पोटेंशियल यहाँ पर होगा उसको हमने V2 एज्यूम किया, इसको हमने V3 एज्यूम किया, Q3 से होगा। Q4 जो पोटेंशियल होगा उसको हमने क्या एज्यूम किया, V4। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो V नेट जो होगा हमारा कहाँ पर, पॉइंट टू ऊपर हो जाएगा V1 + V2 + V3 + V4। ठीक है भाई। तो V नेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, V नेट = V1 की वैल्यू क्या होगी, तो पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो V1 भाई चार्ज क्या है Q1 अपॉन हो जाएगा R1 + 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन हो जाएगा R2। सिमिलरली V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन हो जाएगा R3। एंड जो V4 होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन हो जाएगा R4। सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है भाई, सब में से कॉमन आ जाएगा। तो हमारा नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं Q1 अपॉन R1। ठीक है। Q2 अपॉन क्या लिख देंगे R2 + Q3 अपॉन R3। ठीक है। + Q4 अपॉन R4। ओके। तो ये हो गया हमारा नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हमारा निकला। सिमिलरली अगर हमारा इसमें अभी तो हमारे पास केवल 4 चार्जेस थे, अगर 5 चार्जेस होंगे तो हम यहाँ पर Q5 अपॉन R5 कर देंगे। जितने भी चार्जेस होंगे उन सबको हम कर देंगे नॉर्मल अलजेब्राइक सम कर देंगे। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्क्वायर दिया हुआ हमें। ठीक है। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है √2 मीटर। ठीक है। इसकी जो साइड है कितनी है, √2 मीटर। √2 स्क्वायर है तो सारी साइड क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं एक चार्ज रखा हुआ है, देखिए +2 नैनो कूलम का एक चार्ज। ठीक है। यहाँ पर रखा हुआ 1 नैनो कूलम का चार्ज, यहाँ पर रखा हुआ -2 नैनो कूलम का चार्ज, और यहाँ पर रखा हुआ -3 नैनो कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है। अब इन 4 चार्जेज के कारण इस स्क्वायर के सेंटर पे हमें क्या निकालना है, इस स्क्वायर के सेंटर पॉइंट ऊपर जो 4 चार्जेज हैं 2 1 -2 -3, इन 4 चार्जेस से इस स्क्वायर के सेंटर पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको हम इस जो हमने ये कंसेप्ट समझा इस कंसेप्ट का यूज करके इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें हर एक चार्ज से, ठीक है भाई, तो देखते हैं सबसे पहले हमें हर एक चार्ज जो हमें चार्ज दिया है इन चार्जेस से सेंटर पॉइंट टू O की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो O की डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको नेमिंग कर देते हैं A B C एंड D। ओके। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, AB
और DC फाइंड करते हैं। तो भाई AB और DC क्या है, स्क्वायर के डायगोनल है, और स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट 2 इंटू क्या होता है, साइड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 इंटू साइड। साइड कितनी है भाई, रूट 2, तो कितना हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 मीटर। तो साइड आ गई। नाउ अब हम OA फाइंड करेंगे। OA जितना OA आएगा उतना ही OB आएगा, उतना OC और उतना ही OD भी आएगा, बिकॉज सारे क्या है, डायगोनल के हाफ हैं और इक्वल होंगे। ठीक है भाई, ये हाफ 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 हाफ, तो कितना हो जाएगा, ये साइड जो हमारा डायगोनल आया था कितना आया था, AB और BD कितना आए थे, 2 अपॉन हाफ 2, तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर। तो जो डिस्टेंस होगी हर एक चार्ज से कितनी होगी, 1 मीटर। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और ये भी कितनी होगी, 1 मीटर। अब हम इन सारे चार्जेस से, जो हमारे 4 चार्ज हैं, इनसे नेट पोटेंशियल निकालेंगे, तो उसको हम यहाँ पर कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा नेट पोटेंशियल, देखिए तो V इक्वल टू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, तो 2 से, तो यहाँ पर चार्ज Q1 है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 नैनो कूलम का मतलब कितना हुआ, -9 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, A से O की डिस्टेंस कितनी है भाई, OA भी कितनी है, 1 प्लस फिर 1 वाला आ जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन कितना डिस्टेंस, 1। फिर अगला क्या है भाई, -2, तो -2 इंटू 10⁻⁹, नैनो में ही दिए हैं सारे, तो सबको चेंज करेंगे। ओके, ये हो गया। फिर अगला है -3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन डिस्टेंस क्या है उसकी भी 1, क्योंकि सारे चार्ज है, डिस्टेंस कितनी है, 1। ओके, तो सब में से यहाँ देखिए, तो ओके आगे देखिए, सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 10⁻⁹ सब में से क्या आ रहा है, कॉमन। और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है भाई, 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ अगर कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा 2 + 1 -2 -3। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ देखिए 10⁻⁹ और 10⁻�9, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 9 और 9 हो जाएंगे हमारे 0। तो कितना बचेगा, केवल 1, क्योंकि किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अंदर क्या बचेगा, -3 और 2, -3 में से 2 अगर हम माइनस करें तो कितना बचेगा, -2, तो 9 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -18 वोल्ट। ठीक है भाई, तो ये हमने सिस्टम ऑफ चार्जिंग का पोटेंशियल क्या होता है उसको एग्जांपल से समझ लिया। तो अब नेक्स्ट देखिए, अगर इसी में क्या होता है कि हमारे पास कभी कभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो जैसे मैंने स्क्वायर बना रखा है, तो इसी जगह पर क्यूब भी आ सकता है, इसी जगह पर ट्रायंगल आ सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल आ सकता है। तो तुम्हें करना है, पोटेंशियल निकालने के लिए कंसेप्ट, मतलब नेट पोटेंशियल अगर सिस्टम ऑफ चार्ज से निकालना होगा तो कंसेप्ट क्या होगा उसका, यही होगा। तो नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ये जो टॉपिक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इस फॉर्मूला आएगा इस डेरिवेशन का, उससे हम आगे फर्दर डेरिवेशंस को प्रूफ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो हमें किसी डाइपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या ड्रॉ कर देंगे, एक डाइपोल बना लेते हैं। ठीक है भाई, एक डाइपोल बना लिया। तो डाइपोल के लिए क्या चार्ज, 2 चार्ज होते हैं, -q चार्ज होता है और एक +q चार्ज हो गया। ये डाइपोल का क्या हो गया, सेंटर पॉइंट O। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, A डाइपोल की, और ये भी कितनी होती है, A। तो टोटल डिस्टेंस होती है डाइपोल की, इसको नेम ही कर देते हैं A एंड B। तो डिस्टेंस कितनी होती है डाइपोल की, दोनों चार्ज के बीच की, 2A। ठीक है, जिसने इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो मैंने चैप्टर नंबर 1 के वीडियो लेक्चर से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इसका कंप्लीट कंसेप्ट में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्प्ले में मिल जाएगी वीडियो लेक्चर की, जाके देख लेना। ओके, तो यहाँ पर करें, ये हमारा डाइपोल हो गया। अब डाइपोल से हमें इलेक्ट्रिक क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो इस डाइपोल के सेंटर पॉइंट O से, ठीक है, R डिस्टेंस पर हम क्या ले लेते हैं, इस डाइपोल के सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, P। ठीक है, लेट ये जो R डिस्टेंस है हमने लिया, लेट ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है, हमने क्या एंगल पे लिया, किसी एंगल थीटा पे लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -q चार्ज से इसको भी मिला देंगे पॉइंट P को, और +q चार्ज से पॉइंट P को मिला देंगे। क्यों मिला रहा है, क्योंकि हम इस पॉइंट P पर इन दोनों चार्जेस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेट की -q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, R1, एंड +q चार्ज से और +q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, R2। ठीक है भाई, लेट, अब हम आगे देखेंगे, देखिए लेट एज्यूम कर लेते हैं कि जो -q चार्ज है उससे डिस्टेंस कितनी मानी हमने, R1, तो -q चार्ज से पोटेंशियल होगा, उसको हमने V1 एज्यूम कर लिया, लेट करा। ठीक है भाई, सिमिलरली +q चार्ज से डिस्टेंस है, उसको R2 मान लिया, और उससे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसको हमने क्या मान लिया, V2 मान लिया। ओके, नाउ अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे पॉइंट P पर ड्यू टू -q चार्ज, पोटेंशियल एट P। ठीक है, लिख लेते हैं, पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q चार्ज। ठीक है, -q चार्ज से पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन क्या होता है, R। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ही वही हो जाएगा, वो क्या है, V1 है, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या हमारा -q, तो यहाँ पर रख देंगे -q अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली निकालेंगे हम पोटेंशियल एट P। ठीक है भाई, पोटेंशियल
एट पी, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू कौन से चार्ज से निकालेंगे भैया, प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज से हम पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकाल देंगे। तो वो हमारा क्या है, V2 मान रखा हमने, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस क्या है, पॉइंट पी की Q से डिस्टेंस वो है R2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड। नाउ पॉइंट पी पर अब क्या फाइंड करेंगे, नेट पोटेंशियल, ठीक है भाई, नेट पोटेंशियल एट पी, नेट पोटेंशियल एट पी। तो पी पे जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, तो देखिए नेट पोटेंशियल, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, नॉर्मली ऐड कर देंगे दोनों को, ओके। तो यहाँ से V1 और V2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V2 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन R2, ठीक है। दोनों में से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर कॉमन आ रहा है, ठीक है, इनको कॉमन ले लेते हैं। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन आ जाएगा तो माइनस 1/R1, ठीक है, प्लस 1 क्या आ गया R2, हो गया इतना। तो इसके बाद जो फाइनल निकला हमारे पास एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q हो गया। यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो R1 इंटू R2, एलसीएम हो जाएगा R1 इंटू R2, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस का R2 और प्लस R1, ओके। तो इसको और क्लियरली लिखेंगे, थोड़ा ढंग से लिखेंगे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको लिख सकते हैं हम R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारी थर्ड, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो हम पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है, जो हम पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो हम एज्यूम करेंगे इफ अगर R वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ए, और एक कंडीशन भी है कि डायपोल से अगर हम किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि R वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ए, अगर R ए से वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पर हम दो अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। पहला, अब यहाँ देखिए अगर ये पॉइंट जो है ये P, मतलब कि R डिस्टेंस किसकी है, ओरिजिन से पॉइंट P की, तो अगर पॉइंट P बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा, मतलब कि R बहुत ज़्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू A, अगर R A के कंपेयर में बहुत ग्रेटर देन होगा, मीन्स कि हमें डायग्राम जो होगा हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर R बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा तो कुछ ऐसे, देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है भाई, ये A हो गया, ठीक है। R अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, मीन्स कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा थीटा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल का हो गया। तो पहला कंसेप्ट कौन सा लगाया हमने, जो अप्रोक्सीमेशन लगाया करस्पॉन्डिंग एंगल का, ठीक है, पहला जो कंसेप्ट लगाया हमारा कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे, ठीक है भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, मतलब कि ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा थीटा। सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या देखेंगे कि अगर R बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है किससे, P से, तो हम यहाँ से करते हैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है भाई, तो इसको नाम दे देता है AM। अब अगर परपेंडिकुलर इससे इस पे ड्रॉ करा तो यहां से देखिए कंफ्यूजन निकल रहा है कि जो R1 और R2 होंगे वो लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। मीन्स देखिए अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर में ड्रॉ करा तो R1 और R2 क्या होंगे, लगभग बराबर। तो R1 डिस्टेंस क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक क्या था हमारा R1, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा R2, मतलब कि ये और ये बराबर होंगे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसमें, तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये भी R2, तो ये डिस्टेंस कितनी निकल जाएगी, तो ये वाली जो डिस्टेंस निकलेगी कितनी निकलेगी, R1 माइनस R2, ये तो निकलेगी क्योंकि ये R1 हो गया, ये R2 था, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने सीधे इस पर, तो ये R2 है तो ये भी क्या हो जाएगा R2, तो R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा ना। तो इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में cos थीटा इक्वल लगाता है, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा ट्रायंगल, AMB, ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ट्रायंगल AMB में लगाया, ठीक है, AMB में cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos थीटा इक्वल टू बेस कितना है भाई इस ट्रायंगल का, देखिए ट्रायंगल के लिए जो बेस है हमारा वो कितना है, इस ट्रायंगल के लिए बेस है R1 माइनस R2, ये तो होगा बेस ही होगा, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है हमारा 2a अपॉन 2a, देखिए ना, परपेंड 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है, और जो ये वाला है हमारा बेस हो गया। तो यहाँ से R1 माइनस R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या है हमारे पास 2a cos ऑफ थीटा। तो ये हमारा एक अप्रोक्सीमेशन से वैल्यू क्या निकली कि R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या निकला 2a cos थीटा। सेकंड देखिए यहाँ पर अगर R1 अप्रोक्स इक्वल होगा R2 के, और दोनों को क्या मान लेते हैं हम R मान लेते हैं। कैसे, अगर पॉइंट P बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होगा तो इस डायग्राम को यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, तो R1 R2 लगभग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो ये किसके बराबर होंगे, ये किसके बराबर होंगे, R के बराबर होंगे, इस पॉइंट से R के बराबर होंगे। ओके, तो अब जो ये वैल्यू आई हमारी, ये वाली और ये वाली वैल्यू, इसको हम यहाँ पुट करते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारे पास, V इक्वल टू हो जाएगा, देखिए अगर ऊपर पुट करेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q, यहाँ पर Q भी था, ठीक है भाई, Q इंटू R1 R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 R2 क्या है 2a cos ऑफ थीटा अपॉन
ठीक है भाई, अपॉन में क्या था, अपॉन है R1 इंटू R2, तो R1 भी R है और R2 भी R है, तो R इंटू R क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए Q इंटू 2A क्या होता है, देखिए Q इंटू 2A, तो Q इंटू 2A क्या हो जाएगा, डायपोल का डायपोल मोमेंट। तो V इक्वल टू क्या है हमारे पास, V इक्वल टू आया फाइनल जो फॉर्मूला आया वो है 1/4 पाई, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है यहाँ पर Q इंटू 2A क्या होता है, P cos थीटा अपॉन क्या आएगा, R का स्क्वायर। तो ये किसी डायपोल से पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर। ओके, तो डायपोल से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकला, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर, ये निकला ना हमारा मेन फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ पर देखिए जो थीटा है हमारा, थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा है हमारा R, ठीक है भाई R, और किसके बीच का एंगल है, P के बीच का एंगल है, कि R और P मतलब ये, ठीक है R और P के बीच का एंगल है हमारा थीटा। अब यहाँ से दो केस निकलेंगे भाई, दो केस निकलेंगे, क्या देखिए, अगर इफ मतलब कि अगर पॉइंट P डायपोल के एक्सिस के अलोंग, या तो एक्सिस के अलोंग या तो यहाँ कहीं आ जाए, या डायपोल के एक्सिस अलोंग या तो यहाँ कहीं चले जाए। अगर पॉइंट भी यहाँ पर ना होके अगर यहाँ आ जाए, सोचिए अगर ये पॉइंट भी यहाँ पर ना होके यहाँ आ जाएगा, मीन्स कि अगर पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा तो देखिए ऐसा ये नीचे आएगा, तो ये जो एंगल है इसके ऊपर ओवरलैप कर, ये लाइन जो होगी इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा हमारा, इस केस में एंगल थीटा कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री का। मीन्स यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा है, डायपोल के यहाँ पर जो पॉइंट है ये डायपोल की एक्सिस है, मीन्स ये कहाँ पर, डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर। अगर पॉइंट P कहाँ आ गया, अगर पॉइंट P डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर आ गया तो वहां पर थीटा कितना होगा भाई, 0। अगर थीटा 0 होगा तो पोटेंशियल कितना होगा उस पॉइंट पे, तो थीटा की वैल्यू यहां पुट कीजिए, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू कॉस ऑफ 0 अपॉन क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा एक्सियल पॉइंट पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R का स्क्वायर, इतना वोल्ट का पोटेंशियल होगा कहां पर, ये डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं, अगर देखिए सेकंड केस देखिए, अगर ये पॉइंट P, अगर थीटा इक्वल टू, अब देखिए अगर ये पॉइंट P यहां पर ना होके डायपोल के इस पॉइंट पर आ जाए, मींस कि डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे चले जाए, यहां पर ना होके ये पॉइंट P यहां चले जाए, मतलब कि डायपोल के कहां पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट कहे तो डायपोल से परपेंडिकुलर एंगल पे, तो देखिए ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा, अब थीटा कितना हो जाएगा, यहां से यहां गया तो कितना हो गया 90 का, ये कहां पर आ गया अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे, मतलब थीटा कितना होगा 90 डिग्री का। और पॉइंट कौन सा है डायपोल के लिए, वो है इसका इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है भाई, इक्वेटोरियल पॉइंट है डायपोल का, तो डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा कितना है भाई 90 का, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos ऑफ 90 अपॉन R का स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0 डिग्री, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 वोल्ट का। इसका मतलब क्या हुआ कि डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया वो क्या है 0, जबकि एक्सियल पॉइंट में पोटेंशियल क्या है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R का स्क्वायर। अब यहीं पर कंपेयर कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल आ रहा है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R का स्क्वायर, जबकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है एक्सियल पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R का क्यूब। पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या आ रहा है R क्यूब आ रहा है, जबकि पोटेंशियल के टर्म में क्या आ रहा है R स्क्वायर। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जबकि जो पोटेंशियल है वो क्या है 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, किसके लिए, डायपोल के लिए भाई। तो आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।